सारी उमरिया तो जाने न दूंगी सारी उमरिया जाने न दूंगी जाने न दूंगी जाने न दूंगी जाने न दूंगी जाने न दूंगी। श्याम रामचंद्र के पवन पुत्र हनुमान के वृंदावन के महाराज के नमः पार्वती पते हर हरे भक्त के लक्षण वर्णन कर रहे हैं जो भगवान के साथ समर्पण हो गए। उनके यहाँ 36 लक्षण बता रहे हैं 8-9 श्लोक में, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 श्लोक। फिर लास्ट वाला कंक्लूजन। एक गुण से भगवान से कनेक्ट होता है। 36 लक्षण तो संपन्न हो जाते हो और ऑटोमेटिक उनके अंदर सब गुण आते रहते। तो कुछ गिने चुने भगवान ने बताया। 7 लक्षण 13 नंबर में, 14 नंबर में 5 लक्षण, 12 हो गए। अब 15 नंबर में 3 लक्षण से 15 नंबर श्री भगवान वाच यस्मन्नो द्विजते लोकः लोकन्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् लोकः न उद्विजते। व्यवहार में जब हम संसार में व्यवहार करते हैं, ब्रॉडली व्यवहार कितने लोगों के साथ करते हैं बताओ? किस किस के साथ ब्रॉडली? समझे आप कौन सा उत्तर चाहते हो, हम कैसे जाने? एक है व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं और एक है वस्तु के साथ व्यवहार। अभी चलो मैं वस्तु के साथ जो व्यवहार करते हैं वो देखा जाए तो इजी है। अब जैसे गर्मी हो रही है, वो वस्तु है, एसी ऑन कर दिया। फैन चाहिए, फैन ऑन कर दिया। लैपटॉप चाहिए, ऑन कर दिया। वस्तु का अपना एक धर्म है, वस्तु का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसी को अगर जान लिया तो हो गया। अब जैसे ऑनलाइन प्रॉब्लम है, कुछ वाईफाई प्रॉब्लम होगा, अप डाउन बंद हुआ, फिर हो गया, जान लिया आपने, कर लिया। अच्छा, यहाँ तो वाईफाई का अप डाउन आप जानते हो, व्यक्ति के साथ जब करते हो ना, वो उसका जो मन है वो पता नहीं क्या अप डाउन होता है ना। वस्तु के साथ इंटरेक्शन, वस्तु एक्शन होता है, और व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन, ये दो शब्द है। क्या है? एक्शन एंड इंटरेक्शन। तो वस्तु के साथ जब एक्शन करते इजी है, कोई समस्या नहीं। प्रॉब्लम है बोल देते हो, ऐसी खराब है बुला देते हो, कुछ प्रॉब्लम है बुला, ठीक। और व्यक्ति के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं
तो क्योंकि उसके माइंड के ऊपर निर्भर, वस्तु में माइंड नहीं है ना, वस्तु में हमारा मन है पर उसका मन नहीं है, हमारे मन के अनुसार उसको हाँ या ना कर। और व्यक्ति के साथ बहुत मुश्किल, क्यों? क्योंकि मन है, पता नहीं मन है। एक छोटा सा बच्चा स्कूल से आया, देखा कि पिताजी कुछ खाना बना रहे हैं और सब्जी काट रहे हैं, और मैंने और प्याज काट रहे हैं, उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, और वो जो पत्नी है वो रिमोट कंट्रोलर में वो भी अपने व्यस्त है। तो पिताजी, फिर बच्चा आया, बच्चा करके फिर दूसरा कोई एक अंकल उसमें आ गए। तुम क्या सीखते हो? ना पिताजी से हम संघर्ष सीखते हैं, माता जी से हम संस्कार सीखते हैं, और शादी होने के बाद फिर तो कपड़ा धोने का सीख ही जाएंगे। पॉइंट मेरा ये कहने का था, मन के व्यक्ति के साथ डील करते हैं, मन अभी ठीक है, बाद में ठीक नहीं, इसलिए वेरी डिफिकल्ट व्यक्ति के साथ। तो कोई व्यक्ति के साथ जब होता है ना, वो चार प्रकार फिर होता है, व्यक्ति के साथ चार प्रकार, जब व्यक्ति के साथ डील करते हो वो चार प्रकार, बताओ तो। या तो व्यक्ति आपके मित्र बनेगा, है ना, मित्र बनता है, जब अच्छा संपर्क हो जाता है मित्र बनता है। अगर संपर्क अच्छा नहीं बनता है तो क्या बन जाता है? हाँ, हाँ, शत्रु। इन दोनों को क्या कहते हैं? शत्रु और मित्र को दोनों मिला करके इसको क्या कहते हैं? हम्म? हम्म? एक टेक्निकल वर्ड है वेदांत का, छह है। शरीर की दृष्टि से वो समझाया था। हाँ, 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 हाँ। इन दोनों को क्या कहते हैं? शत्रु और मित्र, इन दोनों को मिलाने से वेदांतिक भाषा में क्या कहते हैं? छह प्रकार है। हे भगवान, द्वंद्व कहते हैं। कोई बोला? तुमने बोला, सुनाई नहीं दे रहा, तुमने क्या? द्वंद्व के आपके थोड़ा जोर से बोलना चाहिए। द्वंद्व कहते हैं, क्या कहते हैं? द्वंद्व माने क्या है? दो, शत्रु मित्र। ये कौन सी दृष्टि से द्वंद्व है, कौन से स्तर का द्वंद्व है? व्यक्ति के स्तर से द्वंद्व है। फिर वस्तु के स्तर के द्वंद्व क्या है? लाभ और हानि। अभी क्लियर हो रहा है ना? तो वस्तु के दृष्टि से और व्यक्ति के दृष्टि से, फिर और चार द्वंद्व है। गिनना है ना छोड़ना? क्यों, टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक अलग, गिन ले। अच्छा, शरीर के दृष्टि से द्वंद्व क्या है? सर्दी गर्मी, शीतोष्ण। प्राण की दृष्टि से द्वंद्व क्या है? भूख प्यास। मैंने एक बताया था, पता है, जब जब भूख लगती है तो प्यास नहीं लगती है, और जब प्यास लगती है तो भूख नहीं लगती है, और जो भूख के समय पानी नहीं पीना चाहिए, और जब पानी पीते समय खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये द्वंद्व है। कितने हो गए? चार। पांच कैसे हो गए? एंड पांचवा है मन के दृष्टि से। बोलो, मन के दृष्टि से, मन के स्तर से द्वंद्व क्या है? हाँ, सुख दुख। फिर एक लास्ट बचा है, बुद्धि के दृष्टि से क्या है? मान, अपमान, निंदा स्तुति भी हो जाएगी। अभी आएगी निंदा स्तुति। अच्छा, वो श्लोक पे पढ़ते समय और इतना डिस्कशन नहीं करना। कितने बार ये सब कहा जाता है? हाँ, मैं क्या बोल रहा था, व्यक्ति की दृष्टि से द्वंद्व दो हो गया, और एक है, और एक क्या है? और दो, एक है उपेक्षा। वो आदमी पसंद नहीं है फिर भी बार बार आ जाता है, तो आप क्या करोगे? उपेक्षा करते। और एक है उदासीन। उदासीन मन,
हाँ हाँ, इंडिफरेंस एग्जैक्ट है, उदासीन का इंग्लिश का वही व्यक्ति के साथ ये अनुभव होता है। तो देखो यहाँ पर 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, साधारणतः अगर व्यक्ति अच्छा नहीं हुआ, शत्रु हुआ, कोई गुंडा है, टेररिस्ट है, बिहारी में जैसे चलता था, तो वो जब चलता है तो लोग भय करते, ऐसे ही भय करते जैसा आपने किया। मैं आपके अंदर भय सृष्टि करने का मेरा मकसद नहीं था, अपने आप हो गया। दौलत मही बोलते हैं, रावण जब चलता था ना, उसका जो पैर है धम 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 होता, तो दौलत मही, और लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ, संत के ऐसे नहीं, अभी उल्टा करना, जो असंत है, जो असुर प्रकृति है, वो उसको देखते वो वहां गया तो दुखी है। इसीलिए हमारे तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, क्या कहा है कि संत और असंत में क्या फर्क है। जो संत और असंत होते हैं उसमें फर्क क्या है ना, संत हाँ ये उमा संत करई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, ये भगवान शंकर उमा को कहते हैं। ठीक है, और एक है जो संत वो है, बंधु संत असज्जन चरना, बाल कांड में सबकी वंदना करते हैं तुलसीदास जी। अयोध्या से ले भगवान राम को पहले वंदना करते हैं, शिव जी को, लक्ष्मण आदि, सीता को, फिर दशरथ को, फिर देवताओं को भी, करते 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 आगे यहीं पर संत को और असंत को मैं वंदना करता हूँ। वंदहु संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। क्या बताऊं, दोनों ही दुख देते हैं। तुरंत एक ने पकड़ा है, एक मिनट तुलसीदास जी आप क्या क्या बोल रहे हो, संत दुख देते हैं, असंत तो दुख देते हैं। अभी अभी आप प्रवचन में बोल रहे हो कि जब रावण चलता है, दौलत मही, लोग ये करते हैं, संत भी देखते हैं, हाँ क्या करें, संत इतने प्यारे होते हैं ना। हाँ, बिछुरत एक प्राण हरि ले, जब संत चले जाते हैं, हमसे दूर होते हैं, तब दुख देते हैं, प्राण हरण होते हैं। और एक है मिलत एक दुख दारुण देहि, दूसरा है आते ही दे दिया दुख। ऐसे संत है जो आते ही दुख नहीं देते, आते ही सुख देते। यस्मन्नो द्विजते लोकः, जिससे लोग माने समाज, व्यक्ति, लोग डरते नहीं। और लोकान्नो द्विजते च, अच्छा लोग तो इनसे नहीं डरते, वो शायद डरते, क्या वो क्यों डरेंगे, उनको कुछ डर ही नहीं है, भय ही नहीं। प्रसिद्ध कहानी है, भगवान बुद्धदेव जंगल की तरफ जा रहे थे, कहानी याद आई? हाँ हाँ बताइए। वेरी हाँ हाँ वेरी गुड गुड। तो गांव के लोग मना किया, जाओ मत। वो हंसने लगे, क्यों आप मना कर रहे हो, अरे उंगली मान ले, एक राक्षस है, आपकी उंगली काट देगा, मुझे कोई भय नहीं। सचमुच गए, वो एक पत्थर के ऊपर बैठा था, देख ही रहा था कि कोई आएगा तो मैं जंप करूंगा और पकड़ूंगा। सोचा कि एक सुंदर शुभ्र वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारी, मंडल कमंडल पकड़े हुए हैं, चल रहे हैं। अमलबन वहीं से दूर से कहते हैं ठहरो। वो तो हंसने लगा और कहा कि मैं तो पहले से ही ठहरा हुआ हूँ, तुम तो ठहरो, क्या बात बकवास कर रहे हो, मैं पत्थर के ऊपर बैठा हूँ और तुम चल रहे हो।
मैं तुमको जब ठहरे कर, तुम ऊपर से मुझे बोल रहे हो ना, हाँ सचमुच मैं ठहरा हूं, तुम चल। मेरा मन ठहर गया है। जब से मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, मेरा मन ठहर गया है, और तेरा मन विक्षिप्त है, तेरा मन अशांत है। तुमने एक तमन्ना रख ली कि लोगों को मार करके, उंगली पकड़ करके माला करके रखना, तो तेरा मन भाग रहा है, तेरे मन ही गति है, तेरे मन ही अशांत है। तो तुरंत नीचे उतर आया, तुम साधु हो, अच्छा लगता है तुम्हारी ये बातें सुन के, मुझे अच्छा लगा, बताओ मेरा मन कैसे शांत होगा। फिर उसके लिए भी कथा कहते हैं, जोड़ते हैं लोग, तुम क्यों मार रहे हो, मुझे आनंद लगता है, अच्छा लगता है। तो मार करके तुमको अच्छा लगता है, क्या तुम जीवित करा सकते हो? ना, नहीं, फिर क्यों मारते हो? बुद्ध देव ने एक पेड़ की एक डाली काटने के लिए कहा, उसने काट दी, डाली खींच लिया इसे, कहा कि इसको फिर जोड़ो। मैं जुड़ नहीं सकता। कहते यही है, तुमने जीवन रूपक कॉन्शियसनेस, चेतना रूपक जीवात्मा को उससे हटा दिया, फिर जोड़ नहीं सकते, तो तुम्हें कौन, तुम्हारे अंदर कौन सा अधिकार है तुम छोड़ने के लिए, विच्छेद करने के लिए, अलग करने के लिए? संसार जगत अपने आप चल रहा है, तुमने नहीं बनाया, तुम अपने मन को तो ठहराओ। बस इस प्रकार के थोड़े से ही बातें होगी, पूर्व जन्म का संस्कार होगा, परिवर्तन होगा। यस्मान्नो द्विजते लोकः, लोकान्नो द्विजते च, फिट बैठता है बुद्धदेव के। फिर दो हो गया, यहाँ दो तीन है टोटल। फर्स्ट है, जिससे लोग समाज डरते नहीं हैं, उद्वेग नहीं होते हैं, और जो समाज से उद्वेग नहीं होते हैं, डरते नहीं, ठीक है, ऐसे दो हो गया। तीसरा, हर्ष, मर्ष, भय, उद्वेग मुक्त। देखा जाए तो ऐसे चार कर सकते हैं, मगर 36 की दृष्टि से एक ही है, उसको एक ही मान। मुक्त किससे? हर्ष, जब भी कोई चीजें मिलती है ना, हम हर्षित, खुश होते, हर्ष। अमर्ष माने दुख, उसका उल्टा, हर्ष, अमर्ष। भय, कोई आशंका आती है, जब हमारे मन में कोई आशंका, विपत्ति आती है, तो उसके लिए भय होता है। उद्वेग, मन का उद्वेग, अभी जैसे अंगुली मार की कहानी होता है, उद्वेग, टेंशन, ये जो मन का है, उससे वो मुक्त है। ठीक, आगे चलते हैं, तीन हो गए, कितना हुआ? 7, 5, 12, 3, 15। अब 16 नंबर में 6, अनपेक्ष शुचिर्दक्षः, अनपेक्षाकृतिर्दक्षः, उदासीनो गतव्यथः, उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ऐसे लक्षण वाला जो भक्त है ना, वो मेरा प्रिय है। ही इज डियर टू मी। कौन है? 6, अनपेक्षा, उनकी कोई अपेक्षा नहीं, आशा नहीं, अपेक्षा नहीं। फिर शुचि ही, पवित्र रहते। जब अभी कोरोना के कारण हम लोग वो क्या करते हैं, हाथ को धोने को क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर, वो पहले ही सब सारा शुचि। दो प्रकार के शुचि, बाह्य, हम जब पूजा करते हैं, हवन करते हैं, सबाया भंतर शुचि बोलते हैं, पुंडरीकाक्षं सबायाभ्यंतर शुचि, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा, यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबायाभ्यंतर शुचि। ठीक, शुचि माने पवित्रता, दोनों तरफ से। बाह्य, ये अर्थ नहीं कि कोई साधु है, और मैं शुक्रतल गया था एक दिन पहले, चला गया, फिर एक
जहाँ वहां का जो स्वामी जी हैं उन्हीं के गुरु है, अलग रहते हैं। तो बातें हुई तो कहते आप आइए, तो मैं शाम को गया मिलने। ठंड दिन था, नवंबर। तो एक ही कमरा है, अच्छा है। बच्चों को पढ़ा रहे थे, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। मगर दिनेश और हम गए, मगर अंदर बहुत गंदा था, अपवित्र। कंबल से बदबू आ रही थी। मैंने सोचा ये साधु का लक्षण नहीं। धूप है, आप सुखाओ, साफ करो, थोड़ा एक्टिव रहो। तो शुचि, इसलिए नेक्स्ट कहते हैं दक्ष, एफिशिएंट। आलस्य नहीं। जो आलस्य है ना, वो अशुचि रहता, गंदा रहता। जो एफिशिएंट वो गंदा नहीं रहता, वो साफ है। उसके घर का सेंस है, कपड़े का सेंस रहेगा, शरीर का सेंस रहेगा। अब देखो वैसे वैसे बाबा लोग जो जटा है, गंदगी है। इसलिए स्वामी शिवानंद जी जब अपने ऋषिकेश में देखते थे तो गंदे रहते तो उनको साफ सफाई करवा देते। इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल भी खोला। तो डॉक्टर तो थे ही मलेशिया, छोड़ के सन्यासी पर। फिर देखा कि ये तो रोग दूर नहीं हो रहा है, स्पेशली सन्यासियों पे। फिर उन्होंने हॉस्पिटल था, अभी भी चल रहा है। तो शुचिर दक्षता, ठीक। उदासीन, उदासीन का ऐसे हिंदी में अर्थ होता है उदास रहता है। उदास, इंडिफरेंस वाला नहीं, उदास वाला मुंह बोला क्या हो गया, क्या कर, ऐसे नहीं। उदास ना, उत आसन। उत माने ऊपर, उद्धव, जिसका मन परमात्मा में लगा, उदासीन। गतव्यथा, गतव्यथा माने व्यथा नहीं है जिसको, बिल्कुल व्यथा नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ माने कर्म, अपनी तरफ से कोई कर्म नहीं कर रहे हो। सर्वारंभ परित्यागी। भागवत में एक चरित्र है सुदामा का विषय। अब देखिए 2 अध्याय में, 2-3 अध्याय है, 10th अध्याय के लास्ट में है। उसमें सुदामा नाम नहीं बोल, कृष्णस्य आश्रित सखा कश्चित। श्लोक देखना, कौन कह रहे, सुखदेव जी। माने सुखदेव जी के मन में सुदामा के प्रति इतनी भक्ति प्यार होगी, उनका वो नाम लेना नहीं चाहता। जैसे भागवत में सुखदेव जी महाराज राधा का भी नाम नहीं लेते। सारा जो भक्त भक्त लोग हैं प्रवचन देते, वो कहते राधा का नाम नहीं है, मगर कृष्ण का, सुदामा का भी नाम है। ये 2 ही चरित्र है जिनका नाम नहीं है। राधा का क्यों नाम नहीं है? अगर राधा कहेंगे तो गुरु है, सुखदेव जी के गुरु राधा है। गुरु के प्रति इतनी भक्ति है कि 6 महीना समाधि में चले जाए तो मुश्किल होगा। तो उसको तो 7 दिन में मुक्ति करना है, इसलिए वो राधा शब्द नहीं देते ये। और सखा जो सुदामा है नाम, देखो श्लोक में नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप पढ़ना बात। कृष्णस्य आश्रित सखा कश्चित, कृष्ण के कोई सखा थे। कौन है वो? ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम, वो ब्राह्मण थे। और ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाले थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त थे वो, प्रशांत आत्मा, और खुशी, सुख, खुश थे, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, इंद्रिय कंट्रोल था। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, उदासीन गतव्यतः, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्त समे प्रिय। ये एक एक लक्षण जो है सुदामा के लिए फिट बैठा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 17, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यो न दृश्यति न दृष्टि, न शोचति न कांक्षते,
दृष्टि न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः भक्तिमान समे प्रियः यो न हृष्यति, जो हर्षित नहीं होते। स्वामी जी एक श्लोक पहले तो बताया था, हर्षा हर्ष भय देवी 15 नंबर में है ना? फिर यहाँ क्यों बता रहे हर्षा हर्ष भय देवी मुक्त हो गया सच में प्रिया। देखो वहां लक्षण के रूप में बताया, यहाँ क्रियात्मक में रूप है, वो नहीं करते हैं ऐसा। यो न हर्ष्यति अर्थात वो हर्षित नहीं होते। अगेन कंट्रोडिक्शन होगा। प्रसन्नात्मा विजितेंद्रिय बताया गया था, आपने भागवत से बताया, खुश रहते हैं प्रसन्नात्मा। कहते अपने आत्मा की स्थिति में प्रसन्नता। हम लोग जो व्यवहार में हर्षित होते हैं, कोई वस्तु मिले तो हर्षित, न मिले तो दुख है, उस दृष्टि से न हृष्यति न द्वेष्टि, अर्थात द्वेष नहीं करता है। कोई अनिष्ट अगर दुख हो गया, अनिष्ट में प्राप्त हो गया तो द्वेष होता है। अनिष्ट मतलब जो इष्ट नहीं वो अनिष्ट, जो नहीं चाहते वो मिल गया और जो चाहते वो हट गया, उससे द्वेष होता है। न शोचति, इष्ट वस्तु का वियोग से शोक होता है, या इष्ट वस्तु नहीं मिला तो शोक होता है। और न कांक्षति, इस अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा को कहते हैं, वो भी नहीं करता है। कितना हुआ है? 5, 4 चला गया। यो न हृष्यति 1, न द्वेष्टि 2, न शोचति 3, न कांक्षति 4। शुभाशुभ परित्याग, शुभ और अशुभ अर्थात कर्म की दृष्टि से भी शुभ कर्म एंड अशुभ कर्म, फल की दृष्टि से करेंगे शुभ फल और अशुभ फल दोनों ही परित्याग, ज्यादातर कर्म की दृष्टि से। सर्वारंभ परित्यागी बताया था उसी को, अगर वहां पर कर्म बताया तो यहाँ पर फल हो, शुभ फल अशुभ फल का कोई चिंता नहीं। अब ये हो गया कितना, तो 26 तक गए, अभी अभी 10 मैंने 10 मंत्र है। 18 समशत्रौ च मित्रे च समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। समसंग विवर्जितः। 26 हो गया, अभी 18 में 5 और 19 में 5, 36 होगा। समः शत्रु मित्र, आ गया, क्या आया? शत्रु और मित्र में समान है। ये कौन से स्तर का है, कौन सी दृष्टि से बोलते हैं? व्यक्ति द्वंद्व, विश्व द्वंद्व चलना। अभी जितने 18 और 19 द्वंद्वातीत, ठीक। मान अपमान, मान अपमान, किसी ने आपको मान किया सम्मान किया, किसी ने आपको अपमान किया, ये शब्दात्मक है, शब्द से स्तुति और निंदा क्रियात्मक। तो कभी कभी मान अपमान को कोई क्रियात्मक लेते हैं और स्तुति निंदा को कोई शब्दात्मक लेते हैं, कभी कोई उल्टा करता है। निंदा स्तुति क्रियात्मक है और मानात्मक, मान और अपमान शब्दात्मक, दोनों, इसलिए निंदा स्तुति फिर आया। जब मान अपमान हो गया फिर निंदा स्तुति क्यों बताया? यही एक शब्दात्मक, शब्दात्मक शब्द में बोला, उसके लिए एक बुद्धदेव की कहानी, इसमें दोनों ही आया, मान अपमान भी और निंदा स्तुति भी। माने निंदा कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं। भगवान बुद्धदेव जब आते थे, सब बैठे ध्यान, प्रवचन तक कम है, वो तो 13 विषय के ऊपर प्रश्न ही मत पूछो, माया क्या है, जगत कैसे बना, परमात्मा कौन है, तो फिर और क्या रहा। अर्थात जस्ट अपने आप खोजो और जाना। मैंने भी ऐसे ही 40 दिन में खोजा जाना, तुम लोग भी ऐसे ही करो।
भगवान ऐसे बोलते थे। तो बैठे, एक आदमी आया, उसका बेटा ही सन्यासी बना, बैठा हुआ है, इतने हजारों लोग आया, और भगवान बुद्धदेव जहाँ बैठे गाली कर लिया, तुम तो खुद राजकुमार थे, राजा नहीं बने, ये है विद्युत भिक्षु बन गए, ये पत्नी को छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अंश कहाँ का, वो सब कहने लगा। उस समय केश कंबली सारिपुत्र आनंद अनेक जो भिक्षु शिष्य थे उठ गए मारने के लिए। जस्ट बुद्धदेव शांत हो गए, मानना पड़ेगा गुरुदेव की आवाज शांत। उसने गाली किया, थोड़ा सा देखा हो, उसके बाद जो गाली करता है ना, उसके मन में रहता है कि आ, गाली रिकास्ट हो क्या है, मतलब वो भी गाली करे, वो भी तुम ऐसे खराब, तो तुम भी तो खराब है, तुमने तो ऐसे किया, नहीं 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 नहीं, तो चलता है, तो चलता है। भगवान बुद्धदेव कुछ नहीं कहा, चुप रहे। उसने देखा कि और क्या कर, थूक दिया। स्पिट बोलते हैं क्या इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? थूक दिया। जब थूक दिया, भगवान और भी गुस्सा है, तो उनके जो कपड़ा था अंग वस्त्र वो छा, वो चला गया, वो तो रहेगा ही नहीं, मार भी पड़े, वो जानता है मेरे अंदर से क्रोध आया, मैं कुछ कुछ कर दिया, निकल गया। अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं बुद्धदेव क्या बोलेंगे, है ना, इसी स्थिति में क्या बोले। देन गुरुदेव माने भगवान बोलते थे, उसके अंदर शब्द की कमी हो गई, इसलिए वो क्रियात्मक करा दिया। वही मान अपमान, माने अपमान और निंदा, यही। गुरुदेव भी जब 10,000 लोग, मुंबई में मैं तो देखा हूँ 83 में, तब तक मैं आ गया था। फिर फर्स्ट इंटरनेशनल कैंप हुआ, उसमें भी मैं गया था, उसमें ज्ञान यज्ञ में बहुत भीड़ होती थी। तो इतने में कोई उठ गया, जब कोई उठ गया ना, गुरुदेव प्रवचन बंद कर देंगे, ऐसे देखो, वो जलते समय जहां जाते हो उसको ऐसे ही देखते रहना, अब पीछे तो देखेंगे ही सब ऐसे। अब वो इंतजार करें गुरुदेव कुछ बोलेंगे, देन बोलेंगे एक्चुअली हिज प्लेस इज वाज नॉट हियर, बस इतना है, उसका जगह यहाँ नहीं है, बस। देन और कभी कभी बोल देंगे ही इज गोइंग टू हिज ओन प्लेस, अर्थात इसको यहाँ पसंद नहीं आएगा, कोई मार्केट प्लेस जाएगा, कोई खरीदने के लिए जाएगा, कोई ड्रिंक करने के लिए जाएगा, ऐसे थोड़ा सा ही बोल, ऐसे भगवान बोलता थे। निंदा स्तुति, मान अपमान हो गया, निंदा स्तुति आएगा। शीतोष्ण शरीर वाला, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने अभी देखा। शीतोष्ण शारीरिक, सुख दुख मानसिक, सम, इतना तक हो गया, 1 2 3 4 का। संग विवर्जित, 11 चैप्टर में भी था ना, संग विवर्जित का, याद है लास्ट श्लोक में, निर्वीर, याद है कि नहीं? संग विवर्जित, तो संग वर्जित, यहाँ पर विवर्जित, वहां संग वर्जित। संग किसके साथ होता है, व्यक्ति के साथ एंड वस्तु के साथ, दोनों संग, अटैचमेंट। किसी को अपना पेन है, किसी को अपनी चीजें हैं, बहुत अटैचमेंट रहता है, और व्यक्ति के प्रति, तो उससे विवर्जित होता है, संग विवर्जित। 5, अब लास्ट है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्,
केन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिः अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। भक्तिमान् मे प्रियो नरः। इसी एक निंदा और स्तुति का इसी एक ग्रंथ में लिखा हुआ है, जीवन मुक्ति विवेक में लिखा हुआ है, एक डायलॉग फॉर्म में। एक शिष्य भक्त आया एक साधु के पास और कहा कि पता है वो जो आदमी है ना आपके बारे में बोल रहा था, आपके बारे में ऐसे बोल रहा है। अच्छा, वो बोलेगा मुझे बुलाया और बुला करके बोला। अच्छा, वो संत क्या बोलते थे, वो तो मुझे जानता है अच्छी तरह से, खाने भी देता है, आपके पास आता है, प्रणाम भी करता है। नहीं नहीं आता है, जानता नहीं क्या ना। देखो मेरा दो अस्तित्व है, एक शरीर है और एक आत्मा। किसको जानता है? अगर शरीर समझता है तो गलत है, तो मैं भी शरीर के बारे में डांटता हूँ, मैं भी शरीर के बारे में निंदा करता हूँ। मत निंदया यत जना परितोषमेति तब तक प्रयास सुलभोस्ते अनुग्रहों में। अगर मुझे वो निंदा कर रहा है वो शरीर के दृष्टि से, मैं भी, और उसने 15 किलो देता है ना गाली, मैं और थोड़ा 10 किलो दे देता हूँ। और अगर आत्मा की दृष्टि से मुझे गाली करता है तो उसको ही गाली करता है, अपने आप को गाली करता है, क्योंकि उसकी आत्मा और मेरी आत्मा। अब वो क्या बोलेगा वो आदमी जो बीचों लिया हुआ था? यही मुश्किल होता है। सपोज एक दूसरे को निंदा किया, वो 20 वाला जो बीचों लिया है ना वही तकलीफ होती, सुनना ही नहीं। एक बड़ा सुंदर कहते हैं, क्या संत कैसे करते हैं, यश्चत में दक्षिणे बाहु चंदनेन, अर्थात मेरा दक्षिण हाथ में चंदन लगा हुआ है और बाम हाथ में कोई काट दिया है, दोनों को नहीं जानते, उभयो तो समो बतो। सोचो, दक्षिण में चंदन लगा दिया तो हर्षित है, और बाम पे दक्षिणी इधर होगा आपके लिए उधर, तो ऐसे नहीं हो, समान है। इसको बोलते हैं निंदा स्तुति। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, 5 नंबर यहाँ पर निंदा स्तुति समान हो गया। मौनी, मौनी माने जो मुने है भाव, मुनि के जो भाव। मननशील, 2 अर्थ, अर्थात मन में हमेशा परमात्मा का जो चिंतन करता है ना वो मुनि, उनके जो भाव है वो मौनम। या तो वाक की आवश्यकता नहीं, वाक संयम, वो मौन। संतुष्ट ये न कहना चाहिए, वो कैसे भी संतुष्ट रह गए। शंकराचार्य इसके लिए भाष्य में श्लोक लिखते हैं, ये न केनचित आच्छन्न, अर्थात कहीं पर भी मनुष्य तरफ किसी भी वस्त्र है, ये न केनचित आशीत, अगर कोई वस्त्र दे दिया तो ढक गए, कोई भोजन दे दिया तो कर लिया, और यन्न कच्चन साई, कहीं भी मिल गया तो सोने लगे। देवाः स्यात्तम देवाः ब्राह्मण विदो, देवता लोग उन्हीं को ही ब्राह्मण समझते हैं। ये शंकराचार्य ने अपने भाष्य में श्लोक लिखा है, महाभारत के, महाभारत शांति पर्व के किसी प्रसंग में बताया गया, उसको श्लोक दिया। संतुष्ट ये न कहने से, फिर कहते हैं अनिकेत, अनिकेत का ऐसे लिटरल मीनिंग जिसके घर नहीं, तो जो पीबीएल ना क्या बोलते हैं वो जो पुअर, नीचे वाले को उसको क्या बोलते हैं, बीपीएल, एम आई करेक्ट, बिलो प्रॉपर्टी। तो इसका अर्थ नहीं जो साधु संत है वो बीपीएल में, घर नहीं है, फिर उनके लिए घर बनाया जाता है 1 लाख का छोटा सा घर है, ऐसे नहीं। निकेत माने घर, और अध्यात्म में शरीर को घर कहते, भोग आयतन, आयतन माने घर। तत्वबोध में स्थूल शरीर का परिभाषा, स्थूल शरीर की परिभाषा बता है क्या है,
पंचीकृत पंच महाभूते ही कृतम सत्कर्म जन्य सुख दुखादि भोगायतनम भोगायतनम यत अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षते विनश्यते इति षड्विकारवत एतत् स्थूल शरीरम। अभी चल रहा है ना मेरा मान को इसलिए याद है। तो यहाँ कहते हैं सुख दुखादि भोग आयतन, और मन क्या है? सूक्ष्म शरीर भोग साधन। तो ये भोग आयतन घर है। कौन? शरीर। शरीर को ही घर। 13 चैप्टर नेक्स्ट अध्याय में हम लोग देखें क्षेत्र इदम शरीरम तो कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये शरीर, शरीर को जो मैं मानता है ना उसको बोलते हैं निके, और शरीर को मैं नहीं मानते हैं इसको बोलता है अविस्मृत में अनिकेत, अर्थात शरीर से परे है। स्थिर मति, उनके मति उनकी बुद्धि स्थिर है। 5 हो गए। कैसे स्वामी जी गिनो? तुल्य निंद स्तुति ही 1, मौनी 2, संतुष्ट के ये न कहने से 3, अनिकेत 4 और स्थिर मति ही 5। भक्तिमान में प्रिय होता है। ठीक। अब लास्ट हो गया। 36 हो गया। अब भगवान कहते हैं ये तो धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। और लक्षण नहीं कह रहे, कहते हैं ये जो जो मैंने अभी तुम्हें 7 श्लोक में भक्त के लक्षण बताया, ये तो श्रद्धाना, पहले सेकंड श्लोक में भी बताया था, परया श्रद्धा, श्रद्धया। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा अगर नहीं रखेंगे तो ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो श्रद्धया श्रद्धाना मत परमा, मुझे ही परम समझते हैं। मत परमा परम समझते हैं। ऐसे जो मैंने बताया तुमको, क्या बताया? इदम धर्म्यामृतम, ये धर्म्य है, धर्म से युक्त, धर्म से संबंधित अमृत है, इमोर्टल वैल्यूज। उसके लक्षण है जो बताया, यथार्थम ये उपासते, धर्म रूप अमृत का जो सेवन करते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया वो ही मुझसे प्रिय है, सबसे प्रिय है। अर्थात ये जो मैंने तुम्हें बताया वही भक्त के लक्षण है। तुमने जो प्रश्न पूछा था अर्जुन, भगवान उत्तर दे रहे हैं। भक्ति योग में सगुण भक्त ही श्रेष्ठ है, वो निर्गुण तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसको छोड़ो। जैसे कोई बोलेगा साइंस लिया है, कोई आर्ट्स लिया, अब ये क्या है तो फाइनेंस टैक्स के माध्यम से तो सीए का डिमांड है, तो लड़का अभी साइंस पढ़ रहा, +2 का जस्ट एग्जाम देगा, उसका जो फ्रेंड है वो सीए, उसने उसको भड़का दिया और बोलेगा कि मैं सीए बनूंगा। नहीं, तुम्हारा अपना धर्म पालन करो। तुम अपना धर्म पालन करोगे तो ही तुम अपना रास्ता में जाओगे। भगवान जी ये कहते हैं अर्जुन को, तुम्हारा धर्म क्या है? भक्ति। तुम्हारा धर्म छोड़ छाड़ करके ज्ञान चिंतन करना नहीं है। वो मैं उद्धव को दे रहा हूँ डिपार्टमेंट, वो तुम्हारा नहीं। बताया नहीं, हम आपको बता रहे हैं, बाद में आएगा। बाद में उद्धव को देते हैं ना, अर्जुन को पहले दे देते। भगवान के 2 शिष्य जिन्होंने प्रवचन दिया, जिन एक वो अर्जुन को और एक उद्धव। अर्जुन को गीता में और उद्धव को भागवत। उद्धव को ज्यादा पता है तो जरूरत है, और वही हुआ भी वही। उद्धव गए वहां, विदुर से मिले, विदुर से बातचीत हुई, फिर बद्रीनाथ गए, ध्यान किया, फिर आए। जब भगवान शरीर त्याग किया तब आए, फिर उपदेश दिया, रानियों को उपदेश दिया, और उन्होंने स्थान सब बताया भगवान कहाँ था। तो अर्जुन तुम्हारा जो है वो सगुण भक्त है, ऐसे तुम करो।
भक्त बनो। अब ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्ति योगो नाम भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। द्वादशोऽध्यायः। पद्म पुराण में एक कहानी 12 अध्याय। एक राजकुमार अपने घोड़े में चलते 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 वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आया। कोल्हापुर में हमारा चिन्ह मिशन भी है, गणाधिप। तो कोल्हापुर में लक्ष्मी के मंदिर है। वहां आकर के लक्ष्मी की स्तुति की। जब लक्ष्मी की स्तुति की तो माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। बताओ, तुम्हारी स्तुति से मैं खुश हुआ, तुम राजकुमार लग रहे हो, क्या चाहिए? ना, मेरे पिताजी का नाम बृहद्रथ, बृहद्रथ। अश्वत्थामा का जयद्रथ का पिताजी का नाम है बृहद्रथ। तो बृहद्रथ है, वो अश्वमेध यज्ञ किया और बीच में ही क्या हुआ, वो स्वर्ग माने रोगग्रस्त होके मर गए। मैं उनके शरीर को भी रखा, तो मेरे अंदर एक भक्ति है आपके प्रति कि आप कुछ भी कर सकते हो। सेकंड प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो अश्वमेध यज्ञ घोड़ा पता नहीं कोई चोरी करते है। तो लक्ष्मी ने कहा कि चिंता मत करो, एक मेरे जो आश्रम है ना, मेरे जो मंदिर है, उस मंदिर के दूसरे जगह पर एक सिद्ध समाधि करके गए। दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम सिद्ध समाधि। उनको जाके पूछो और बोल दो कि माँ ने भेजा है। ठीक है, वो बैठते हैं। अच्छा, तुमको माँ ने भेजा है? अरे, बोलना नहीं पड़ा कि मैं, मुझे माँ ने भेजा है। उन्होंने ही बोल दिया माँ ने भेजा। हाँ, मुझे पता है, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। पिताजी का स्वर्गगामी हो गया, शरीर तुमने रखा है, सब कुछ बोल रहे हो। और घोड़ा चोरी हो गया। ठीक है, तुरंत बोला इंद्र। इंद्र आ गया तुरंत। तुमने घोड़ा चोरी किया है, इनको दे दीजिए राजकुमार। तो जी दे दे। आश्चर्य हो। फिर कहा कि ये तो मैं बहुत आश्चर्य हो गया कि आप इंद्र को भी बुला सकते हैं नौकर जैसा। उसको बोल दिया। और एक मेरे इच्छा है, क्या? अश्वमेध यज्ञ मेरे पिताजी ने ही यजमान हुए। अगर आप पिताजी को जिला देंगे तो ठीक है, चलो तेरे साथ मैं चल रहा हूँ। मैं मंत्र बोलूंगा, पानी छिड़क दो तो वो जी जाए। मंत्र भी कर दिया, पानी भी छिड़क गए, वो प्रणाम किया और अश्वमेध यज्ञ हुआ। इसके पहले ये राजकुमार ने पूछा, ये संभव क्या है? यही से कैसे संभव है? बहुत सिंपल है ना, क्या? 12 चैप्टर हम गीता पर लगातार, ये देखो ये स्तुति 12 चैप्टर गीता के कारण ये संभव हुआ है। अच्छा, अभी कल से हम कठोपनिषद लेंगे, क्लास बंद नहीं होगी। ठीक है, कल से कठोपनिषद लेंगे 26 तारीख तक, 27 तारीख जाना है। एंड और कैसे जाना है, क्या प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मीटिंग करेंगे हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट जो क्लास है 3 तारीख हम आएंगे, तो 4, 5, 6, 7 के बाद फिर 8 तारीख को क्या करेंगे, पूजा करेंगे गुरुदेव का। तो गुरुदेव की पूजा में जैसे अभी आपने रामनवमी में सबको बुलाया था, आप ही कितने लोगों को बुलाया आपको ही पता है। कितने लोग आपके थ्रू से आए आपको ही पता है। देयर इज ए स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। इसलिए जो आपके पास लिस्ट है, फिर आप मैं एक गुरुदेव के मैं बोली आपके लिए एक मौका है कि गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी
के 108 देखो, जैसे मैंने कल बताया, आई एम ए प्राउड टू बी ए फार्मर, आई एम प्राउड टू बी ए इंडियन। हमको बोलना पड़ेगा आई एम प्राउड टू बी ए द डिसाइपल ऑफ चिन्मय। मैं गुरुदेव का शिष्य, मैं चिन्मय मिशन से जुड़ा हूँ। आपको ये फोन पर बोलना, तभी उनके अंदर भावना है, ये बुला रहे हैं। जैसे अभी ये एसके गोयल को हीरालाल एंड पीके जैन ने दिया मुझे लास्ट में, मैंने उनको भेज दिया, अब उनको भेज दिया नंबर पे, तो उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा, जय श्री राम, जय श्री राम, दैट रामनवमी फंक्शंस यू आर डूइंग वेरी वेल। वो आए कि नहीं डोंट नो, सुंदर लिखा। फिर मैंने लिखा थैंक्स हरिओम। तो इस प्रकार के हम 10 लोगों को बोलेंगे, 4 लोग सुनेंगे, 1-2 लोग आएंगे। इसलिए मई 8 में हम चाहते हैं, जैसे जनवरी 1 नया साल में 80-90 लोग होते हैं, पूरा हॉल हम फुल कर लेते हैं, ऐसे ही करें। मैं हम लोगों ने समय क्या रखा, 5 से 6:30। थोड़ा भजन कीर्तन भी हो तो 5 बजे आएंगे, तो लोग भी आ सकते हैं, शाम हो जाएगा। फिर थोड़ा हाई टी भी रख लेंगे। इसलिए सबको बोलिए, जो आपके पास लिस्ट है ना, ना मोबाइल से हट गया, जिसका हट गया मुझे बताएंगे, मैं फिर दूंगा, मेरे पास है। ठीक है, तो आप फोन करें, और उनको मत बोले कि इतना रुपीस कुछ मत। हम लोगों का जो तय हुआ है ना, वो करेंगे। और बाकी गुरुदेव के नाम पर थोड़ा सा लोग आने दो, वो खुद देंगे तो वो आरती में गुरुदक्षिणा देंगे तो हो जाए। इसलिए हम लोग बोलेंगे, मगर लोगों को बुलाएंगे, बोलेंगे नहीं, बुलाएंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मई महीना का गीता क्लास 9 तारीख से शुरू, मई तक हम 2-3 दिन फिर छोड़ना, 9 तारीख से कंटिन्यू चलेगा, कठोपनिषद एंड गीता। ठीक है। इसी बीच में कोई कुछ आएगा तो अलग बात है। अभी गुरु दक्षिणा एंड मीटिंग